एपिसोड 22 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि नाउन के कहने पर ली, लेक्स और जेनी सोंगसू मार्केटिंग एजेंसी के स्टाफ के लिए एक वर्कशॉप रखते हैं जो शहर से दूर होने वाला था, पर जबरदस्त बारिश होने की वजह से ली डिसाइड करती है कि वर्कशॉप ऑफिस में ही रखना बेहतर होगा। ऑफिस के लोग फिर ऑफिस में ही टेंट्स लगाते हैं, लाइट्स लगाते हैं और एक कोजी सा कैंपिंग की तरह एटमॉस्फेयर यहाँ बन जाता है। ली, लेक्स और जेनी को रियलाइज होता है कि उन्हों वर्कशॉप में आया ही नहीं है और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उन्हों घर पे अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप कर रहा होता है क्योंकि अब उसका सोंगसू मार्केटिंग एजेंसी में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। उसी वक्त कोई उन्हों के घर पे नॉक करता है और उन्हों बोलता है कि जो कोई भी मेरे घर के बाहर है यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। उतने में उन्हों की मकान मालिक आवाज लगाती है कि अरे उन्हों, मैं हूँ, तुम घर छोड़ के जा रहे हो ना, इसलिए तुम्हारा घर देखने के लिए एक नया किराएदार आया है। और उन्हों ये बात सुनकर दरवाजा खोल देता है, लेकिन उसके सामने किराएदार नहीं, ली, लेक्स और जेनी खड़े होते हैं। लेक्स फिर उन्हों को जबरदस्ती उठाकर ऑफिस लेके जाता है जहाँ नाउन और उन्हों एक दूसरे को देखते हैं पर कोई भी आगे नहीं बढ़ता बात करने के लिए। बाद में नाउन की सीनियर डायरेक्टर ऑफिस में आती है और नाउन से अकेले में बात करते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, 5 साल पहले जो हुआ उसे भूल जाओ, नहीं तो तुम कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगी। नाउन पूछती है कि तुम कैसे 5 साल पहले के हादसे से आगे बढ़ पाई, तो सीनियर डायरेक्टर बोलती है क्योंकि मेरे पास तुम्हारा सपोर्ट था इसलिए। नाउन कहती है कि मेरे पास तो कोई सपोर्ट नहीं था पर मैं जिंदा रह पाई ताकि मैं ये सच जान सकूं कि 5 साल पहले किसने हमें कंट्रोवर्सी में फंसाया। आजकल तो मैं ये सोच रही हूँ कि जिन लोगों ने मुझे 5 साल पहले फंसाया, क्या उन्होंने ही मुझे मार डालने की कोशिश की। सीनियर डायरेक्टर पूछती है कि तुम्हें किस पे डाउट आ रहा है, तो नाउन सिर्फ स्माइल करती है और यहाँ पर यह सीन कट हो जाता है। ऑफिस में फिर ट्रेजर हंट गेम शुरू हो जाता है और दो लोगों की टीम्स बनाई जाती है। जंगबू की पार्टनर नाउन होती है, इसलिए जंगबू एक्साइटेड होकर नाउन के पास जाकर कहता है कि चलो हम खेलते हैं, पर नाउन मना कर देती है ये कहकर कि हम बच्चे थोड़ी ना है ये सब करने के लिए। जंगबू नाउन के हाथ को पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है कि मुझे इस गेम के वजह से तुम्हारे साथ ऑफिशियली वक्त बिताने की परमिशन मिली है, तुम्हें कुछ करने या कहने की जरूरत नहीं है, मैं ही हमेशा की तरह तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और नाउन इरिटेट होकर कहती है कि तुम मुझे पसंद मत करो और मुझे इस बारे में बताओ भी मत। जंगबू पूछता है कि तुम्हारे और उन्हों के बीच क्या चल रहा है, तो नाउन जवाब देती है कि हमें भी नहीं पता कि हमारे बीच क्या चल रहा है और नाउन वहां से चली जाती है। और नाउन के वहां से जाते ही जंगबू सीनियर डायरेक्टर की तरफ देखता है जो नीचे के फ्लोर से सब कुछ ऑब्जर्व कर रही होती है। यहाँ जब किसी का ध्यान नहीं होता तब नाउन सीनियर डायरेक्टर की केबिन को चेक करने जाती है, पर उतने में वहाँ ली आ जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। नाउन झूठ बोलती है कि मैं वो ट्रेजर हंट का क्लू ढूंढ रही थी और ली कहती है हाँ वैसे तुमने ही ट्रेजर हंट का गेम सजेस्ट किया था। यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि पिछले एपिसोड से ही नाउन को सीनियर डायरेक्टर पे डाउट आ रहा था, पर सिर्फ डाउट से काम नहीं चलेगा, उसे प्रूफ की भी जरूरत है। इसलिए उसने सीनियर डायरेक्टर का शेड्यूल चेक करके एक ऐसा टाइम चुना जब सीनियर डायरेक्टर अपने केबिन में नहीं रहेगी और नाउन ने ली को इंस्ट्रक्शंस दिए कि इसी टाइम पे ट्रेजर हंट का गेम खेला जाएगा। इस टाइम में सीनियर डायरेक्टर केबिन में नहीं होगी और नाउन ने अगर उसके केबिन की तलाशी कर भी ली तो भी किसी को डाउट नहीं आएगा क्योंकि वो बोल सकती है कि वो तो ट्रेजर हंट का क्लू ढूंढ रही थी। हम फिर से अभी के टाइम में आते हैं जहां ऑफिस के लोग ट्रेजर हंट खेल रहे होते हैं, वो क्लूज ढूंढने में बिजी होते हैं और इस बीच जंगबू और सीनियर डायरेक्टर एक कोने में चुपके से अकेले में बात कर रहे होते हैं। नाउन ट्रेजर हंट के बहाने से ही जंगबू का डेस्क चेक करती है जहां उसे जंगबू का कैलेंडर दिखता है। ये कैलेंडर बहुत ज्यादा अजीब होता है क्योंकि हर एक डेट पे जंगबू ने नाउन के साथ क्या हुआ ये मार्क करके रखा होता है कि आज नाउन वापस आ गई, आज नाउन ने प्रोजेक्ट पे काम किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउन को जंगबू के डेस्क पे कुछ चाबियां भी दिखती है और इन चाबियों से नाउन जंगबू का ड्रॉअर खोल के चेक कर रही होती है जब अचानक से ऑफिस के लाइट्स कोई ऑफ कर देता है। लाइट्स ऑफ होते ही नाउन को सांस लेने में दिक्कत होती है, उसे पैनिक अटैक्स आने लगते हैं और उन्हों जो ट्रेजर हंट खेल रहा था वो नाउन को ढूंढना शुरू कर देता है क्योंकि उसे पता है कि नाउन को अंधेरे से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। नाउन कैसे भी करके ऑफिस के टेरेस पे आ जाती है और उन्हों भी उसका पीछा करते हुए वहां आ जाता है। उन्हों नाउन को अपना जैकेट देकर बोलता है कि रुको, मैं किसी को तुम्हारी मदद के लिए लाता हूँ, पर नाउन बोलती है नहीं तुम रुको, उन्हों तुम प्लीज मेरे साथ यही रुको। उन्हों नाउन की बात मानकर वही रुकता है और उन्हों नाउन को उठने में मदद करने जाता है, पर नाउन उसे रोकती है ये कहते हुए कि मैं खुद उठ सकती हूँ। उन्हों बोलता है कि इसी बात की वजह से मुझे तुम पे गुस्सा आता है, तुम क्यों दूसरों की हेल्प एक्सेप्ट नहीं करती, तुम क्यों नहीं बताती कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ अकेले हैंडल कर पाओगी। अगर तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें परेशानी हो रही है। अगर तुमने सारी बातें अपने अंदर ही छुपा
के रखी तो मुझे तुम्हारा साथ देने का मौका कैसे मिलेगा। नाउन रोते हुए माफी मांगती है और उन्हों बोलता है कि 5 सालों से मैं तुमसे बदला लेने का प्लान बना रहा था। मैंने हर एक चीज ध्यान से की ताकि मैं तुम्हारे करीब आ सकूं और तुम्हें बर्बाद कर सकूं। जब हमारी आत्माएं एक्सचेंज होने लगी तब मैंने सोचा कि तुम्हें सबक सिखाने का मुझे अच्छा मौका मिल गया है, पर तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगने लगा कि तुम जैसे दिखती हो, तुम जैसे बिहेव करती हो वैसे तुम हो नहीं। मुझे पहले लगता था कि तुम मेरे जिंदगी की विलन हो जिसके वजह से मुझे इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, पर अब मुझे पता चल रहा है कि तुम एक अच्छी इंसान हो। अगर तुम अच्छी हो तो मैं इल्जाम किस पे लगाऊं? कौन है मेरे जिंदगी का असली विलन जिसके वजह से मैंने 5 साल दुख में गुजारे? मैंने ही तुम्हें गलत समझकर बहुत ज्यादा परेशान किया। आजकल तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर 5 साल पहले मैंने दाउन के कैंडल्स के प्रोजेक्ट को सोंगसू मार्केटिंग एजेंसी में नहीं लाया होता, अगर उस दिन हम टकराए नहीं होते तो आज हम शायद अपनी अपनी जिंदगियों में खुश होते। नाउन बोलती है कि नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें और ज्यादा तकलीफ हो, मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकती। और उन्हों बोलता है कि मैं भी तुम्हें दुखी नहीं देख सकता और उन्हों नाउन को यहाँ पे किस कर लेता है। बाद में उन्हों को नींद लग जाती है और उन्हों को सपने में दाउन दिखती है जो उसे कहती है कि आज मैं एक आखिरी बार तुमसे मिलने आ रही हूँ, अब मुझे जाना होगा, अब तुम्हें मुझे जाने देना होगा, अपनी जिंदगी तुम खुशी से बिताओ। और दाउन उन्हों के सामने से कहीं चली जाती है और ये सीन देखकर हम समझ जाते है कि दाउन की आत्मा को शांति मिल गई है। शायद दाउन इतने दिनों से रुकी थी ताकि वो नाउन और उन्हों को एक दूसरे का सच दिखा सके और अब वो आराम से जा सकती है क्योंकि उसे पता है कि नाउन और उन्हों अब फाइनली एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। उतने में उन्हों नींद से उठ जाता है और फिर उन्हों नाउन से बात करने जाता है और बोलता है कि कल रात तुमने जो मुझसे कहा वो तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। नाउन बोलती है हाँ, वो सब कहना आसान नहीं था क्योंकि वो सारी मेरे दिल की बातें थी। और उन्हों नाउन का हाथ पकड़कर कहता है कि अब मैं भी मेरे दिल की ही बातें मानूंगा। मैं तुम्हें उस इंसान को ढूंढने में मदद करना चाहता हूँ जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की। प्लीज तुम अकेले ये काम मत करना। और नाउन उन्हों को हाँ बोलकर कहती है कि मुझे एक क्लू मिला है। हमें फिर दिखाया जाता है कि ट्रेजर हंट के दौरान जब नाउन ने जंगबू का ड्रॉअर खोला तो उसे एक पेन ड्राइव दिखा जिसपे एक्सयू कॉस्मेटिक्स लिखा था। नाउन ने उस वक्त इस पेन ड्राइव को अपने पास रख लिया और अब उन्हों और नाउन इस पेन ड्राइव में का वीडियो साथ में देखते हैं। जिस रात शू फैक्ट्री में रैबिट मास्क पहने हुए इंसान ने नाउन पे अटैक करके उसे धक्का मारा था, ये उस रात का वीडियो होता है। इस वीडियो में साफ साफ दिखता है कि रैबिट मास्क ने ही नाउन को ऊपर के फ्लोर से धक्का मार के नीचे गिराया। और अगर आपको याद होगा तो कुछ एपिसोड्स पहले हमें बताया गया था कि पुलिस जब नाउन की केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो उन्हें सीसीटीवी कैमरा फुटेज में दिखा कि नाउन के अलावा शू फैक्ट्री में और कोई नहीं था और नाउन खुद ही ऊपर के फ्लोर से नीचे गिर गई। इसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के वजह से सोंगसू मार्केटिंग एजेंसी ने मीडिया को बताया कि नाउन उस रात नशे में थी और इसलिए वो अपना बैलेंस खोकर ऊपर के फ्लोर से नीचे गिरी। पर अब इस वीडियो से साफ हो गया है कि नाउन झूठ नहीं बोल रही थी जब उसने बताया कि किसी रैबिट मास्क वाले इंसान ने ही उसे धक्का मारा। नाउन उन्हों को बोलती है कि शायद ये उसी रात का ओरिजिनल सीसीटीवी कैमरा फुटेज है और किसी ने इसी वीडियो को एडिट किया, उसे मैनिपुलेट किया ताकि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से ना कर पाए। हमें फिर दिखाया जाता है कि नाउन पूल में गिरने पर रैबिट मास्क अपना मास्क उतार देता है और ये इंसान और कोई नहीं जंगबू होता है। इसका मतलब जंगबू ने ही नाउन को मारने की कोशिश की थी। जंगबू को जैसे ही रियलाइज हुआ कि शू फैक्ट्री में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, उसने इन कैमरास की मेमोरी कार्ड को निकालकर नाउन के वीडियोस को इस तरह से एडिट किया कि देखने वाले को लगे कि नाउन अकेले ही शू फैक्ट्री में थी और वो खुद से नीचे गिर गई। जंगबू ने इस फुटेज से खुद का नामो निशान मिटा दिया और फिर से इस एडिटेड वीडियो की मेमोरी कार्ड को सीसीटीवी कैमरास में डाल दिया। इसी वीडियो मैनिपुलेशन के वजह से पुलिस इस केस को ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई और उन्होंने केस बंद कर दी ये कहकर कि नाउन खुद से गिर गई। और यहाँ पर एपिसोड 22 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।